आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना है हैविंग 3 कोटर्मिनियस वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मॉड ए एंड इक्वल इंक्लिनेशन थीटा विथ ईच अदर। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे हैं इसका मतलब सपोज हमारे पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, ये जो हमारे ऊपर वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं 3 कोटर्मिनियस वेक्टर हैं, तो इनका जो है मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है हमें। तो इसका मतलब हमें दे रखा है मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ए। ठीक है, ये हमें दे रखा है और हमें दे रखा है कि ये जो है इक्वल इंक्लिनेशन थीटा पे है विद ईच अदर। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल वो भी थीटा है और ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल ये भी हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि हमें वॉल्यूम निकालना है ऑफ पैरेललोपाइप फॉर्म्ड बाय दीज 3 वेक्टर। कौन से वेक्टर? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। क्योंकि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो है हमारे ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर हैं जो पूछे गए हैं क्वेश्चन में, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं कि ये सपोज जो वॉल्यूम आ रहा है उसे v बोल देते हैं। तो v इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? v क्वेश्चन मार्क है। तो इसे निकालने के लिए हम जो है एक ट्रिक यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो वॉल्यूम होगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा। वॉल्यूम का स्क्वायर होगा मॉड ऑफ बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्क्वायर। क्योंकि बॉक्स ए बी सी जो है एक स्केलर है, स्केलर का मॉड का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है स्केलर के स्क्वायर के। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद हो तो वो यूज़ करना पड़ेगा। हमने सॉल्व किया था कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स इंटू पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, इसका बॉक्स, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था कि क्या आता है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ यूज हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने जो पहले वाले जो क्वेश्चन करे ना सारे के सारे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये आएगा वो आएगा ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ये हमारा आता था, हमने प्रूव किया था। और फिर आता था हमारा ए वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सेकेंड रो में हमारा आता था बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। थर्ड रो में हमारा आता था सी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, सी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम अगर कहें कि पी वेक्टर हम ए वेक्टर के इक्वल ले लेते हैं, क्यू वेक्टर हम ए वेक्टर के बी वेक्टर के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, और जो आर वेक्टर है अगर हम सी वेक्टर के इक्वल ले लेते हैं, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? तो यहाँ से हमें आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इनटू बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तीसरा रो आएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इसे हम फर्दर इवेल्युएट करते हैं। तो इसे इवेल्युएट करने के लिए हम क्या देखेंगे? हम बोलेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा हमारा? मॉड ए स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमें दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट होगा वो होगा मॉड ए, मॉड बी हमारा मॉड ए ही हो जाएगा, और दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा है, थीटा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा। ऐसे ही हमारा जो है बी डॉट सी आएगा वो आएगा मॉड ए
मॉड ए, क्योंकि जो दोनों वेक्टर ने बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड ए है और दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा है, तो ये मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सब आ गए। ऐसे ही हमारा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड जो है मॉड ए है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है हमारा मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट बी क्या है मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये है हमारा मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये है हमारा मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमारा है मॉड ए स्क्वायर, ये हमारा मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमारा मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि जो हमारा सी डॉट बी होगा वो बी डॉट सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे अब R1 जो रो है उसमें से मॉड ए स्क्वायर निकाल लेंगे, R2 जो रो है उसमें से मॉड ए स्क्वायर निकाल लेंगे और R3 रो है उसमें से भी मॉड ए स्क्वायर निकाल लेंगे, जैसे हम वेक्टर को सॉल्व। सो दिस विल कम आउट एज मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 1 cos थीटा cos थीटा cos थीटा 1 cos थीटा cos थीटा cos थीटा 1। ठीक है, अब जो है हमारा जो डिटरमिनेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए हम मॉड का साइन लगाते हैं। ठीक है, सो ऊपर मॉड का साइन लगा देते हैं हम। तो ये जो हमारा बॉक्स ए बी सी और इसका फॉर्मूला लिखा है हमने उसमें हम लिखेंगे मॉड। ठीक है, ये बाहर मॉड लगा देते हैं। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा मॉड ऑफ ए का पावर 6 इंटू क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 1 को, तो 1 के रिस्पेक्ट में करा फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आएगा 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके लिए ये करा तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर की पावर 6 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर की पावर 6 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया वॉल्यूम का। ठीक है, दिस एम्प्लाइज हमारा जो वॉल्यूम है मॉड ए की पावर 6 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा आ गया। ठीक है, ये हम याद भी रख सकते हैं अगर हमसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लिया तो। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।